अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर टेम्पलेट एडिटिंग का काम करेंगे। टेम्पलेट में आज मास्टर पेज पे काम करेंगे। एएसपी के अंदर मास्टर पेज यूज होता है किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए, ठीक है ना। मास्टर पेज के आपको डिफरेंट फायदे मिलेंगे। पहला फायदा ये होता है मास्टर पेज का कि आपको सिर्फ एक दफा डिजाइनिंग करनी पड़ती है पेज की, ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी पेजेस बनेंगे, वेब फॉर्म्स बनेंगे, उन सब के ऊपर सेम डिजाइनिंग अप्लाई होती है। सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि आपको जो कोड है या लिंक्स है वो कॉमन मिलते हैं, ठीक है। अगर आप टेम्पलेट खुद बनाना चाहे खुद भी आप बना सकते हैं, और बना हुआ टेम्पलेट अगर यूज करना चाहे तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इस वक्त में प्रोजेक्ट जी और खुद बनाना सिखाए तो फिर तो वेब डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी। मतलब ये डिजाइन क्यों होता है? ये डिजाइन क्यों होता है? नेट से डाउनलोडेड है वो। फिर आपको फोटोशॉप, HTML, CSS वो अच्छा खासा टॉपिक। जी जी, सोर्स कोड नहीं, खुद अगर डिजाइन करते फिर आपको बेसिक स्टेप्स है। हाँ, जो बने हुए होते हैं उनका आप सोर्स कोड यूज करते हैं। तो अभी प्रोजेक्ट शुरू कर वो फिर आपके उसमें होता है खुद डिजाइनिंग में। हम कर लेंगे अगर खुद डिजाइन करते हैं तो वो सर HTML की ना, वो ही ना, वो तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा ना। अब इस वक्त ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को मैं मास्टर पेज के अंदर कन्वर्ट करूंगा, एडिट करूंगा। इस पेज के अंदर सबसे टॉप के ऊपर इसका बैनर है, फिर इसके अलावा इसके नीचे कुछ लिंक्स आ रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे डिफरेंट मेन्यूज हैं और राइट साइड पे भी कुछ मेन्यूज हैं और फुटर है। दरम्यान का जो एरिया है ये इसका कंटेंट एरिया है। मास्टर पेज बनाने का फायदा ये होगा, एक तो आपको लिंक्स लगाने में आसानी होगी। अगर आप इसी वेबसाइट को बगैर मास्टर पेज के बनाएं तो आपके पास तकरीबन 1 2 3 4 5 7 8 लिंक्स ये आ गए, फिर इधर नीचे हैं, इस साइड पे कुछ लिंक्स हैं, तो आपको इतने ज्यादा पेजेस बनाने पड़ेंगे, फिर हाइपर लिंक्स लगाने पड़ेंगे, बाकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है ना जी। प्रोग्रामिंग तो नहीं होती, सिर्फ डिजाइनिंग होती है। HTML कोड होता है, सिर्फ HTML कोड होता है जो इसकी डिजाइनिंग कर रहा है। आपको ये पेज बेसिकली HTML पेज है, ASP का, PHP का कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का पेज नहीं है, ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट लेता हूं, एक ASP का, और उसके अंदर इसका कोड कन्वर्ट करूंगा मैं। डिजाइनिंग सेम है, डिजाइनिंग HTML में होती है। पहले भी जनरल पॉइंट्स देखे थे, अभी हम प्रॉपर प्रोजेक्ट के हवाले से भी साथ साथ काम कर रहे हैं ना। यहां पर मैंने फाइल, न्यू वेबसाइट को मैंने नाम दे दिया वेब मास्टर पेज 1। ये मेरा लेक्चर आ गया पहला। सबसे पहला काम ये करें कि प्रोजेक्ट के जो रिसोर्सेज हैं, आप जो टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उस टेम्पलेट के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कॉपी करें। इस टेम्पलेट के अंदर इमेजेस के रिसोर्सेज हैं और इसके अलावा स्टाइल शीट है। HTML पेजेस के अलावा जो भी फाइल्स होती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है ना। ये नीचे CSS फाइल है इसकी और इमेजेस का फोल्डर है। इनको कॉपी किया और कॉपी करके आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दें। पहला काम ये किया, फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। फिर आप क्या करें, इस इंडेक्स पेज को ओपन विद कर लें विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो के अंदर इसका सोर्स कोड अब आपको नजर आ रहा है सारा उस पेज का। खुद बनाए तो आपको खुद बनानी पड़ेगी, कोड खुद करना पड़ेगा। इंडेक्स पेज को ओपन कर लिया HTML को, और फिर इसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और इधर से अब मैं ऐड करूंगा मास्टर पेज को। वेब फॉर्म नहीं लेना, मास्टर पेज में ले रहा हूं। मास्टर पेज ले लिया। जब आप मास्टर पेज को ऐड करेंगे या क्रिएट करेंगे तो इधर आपको दो ऑप्शन मिलती हैं। एक ऑप्शन है प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल और दूसरी ऑप्शन है सेलेक्ट मास्टर पेज। प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल को ऑन रखें और सेलेक्ट मास्टर पेज की जो ऑप्शन है इसको ऑफ रखें। मास्टर पेज में मास्टर पेज भी लग सकता है, ठीक है ना। मैंने फिलहाल मास्टर पेज नहीं लेना तो इसको मैंने ऑफ रखा हुआ है। ऐड पे क्लिक कर लें।
दो वेब पेजेस एक ही डिजाइन के कैसे बनेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को, ये जो HTML है। लेकिन यह है कि फुल कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसकी वजह सबसे पहले कंपैरिजन करें दोनों कोड्स का। मास्टर पेज पे सबसे टॉप के ऊपर इस मास्टर पेज की लैंग्वेज डिफाइन की गई है। जिस कोडिंग वाले पेज के साथ इसका कनेक्शन है उस कोडिंग वाले पेज का रेफरेंस दिया हुआ है और इनहेरिट। अगर आप वेब पेज पे आ जाएं, सिंपल जो HTML पेज है, इसमें कोडिंग नहीं है, इसमें फर्स्ट लाइन इसकी सेकंड लाइन है। लेकिन थोड़ा सा और आगे जाए, इसमें हेड आ गया, इसमें हेड सिंपल है HTML पेज में, जबकि मास्टर पेज में हेड और हेड के साथ रन एट इज इक्वल टू सर्वर लिखा हुआ है। अगर आप रन एट इज इक्वल टू सर्वर हटा दें तो ये मास्टर पेज जो है ये स्टैटिक बन जाएगा। ठीक है, तो आप सर्वर पेज नहीं रहेगा ना जी। अब इसमें आपने करना ये है कि पूरा कोड कॉपी नहीं करना HTML पेज का। हेड के अंदर जो कोड है ये सिलेक्ट कर लिया, हेड के अंदर धीरे से मैंने कॉपी कर लिया और मास्टर पेज पे आए, मास्टर पेज में हेड के अंदर ही पेस्ट कर दें। पुराना कोड बेशक रिप्लेस हो जाए, सही ना? हेड तक सारा रिप्लेस करना है। हेड के अंदर जो भी कोड था वो सारा कॉपी कर लें और मास्टर पे आप पुराना डिलीट हो गया, वो मैंने सेट कर लिया था ना, और हेड के अंदर ही पेस्ट करना है। फिर इसके बाद वापस HTML पेज पे आए। अब इसमें HTML पेज के अंदर हेड के बाद बॉडी है, बॉडी के अंदर फिर डिव स्टार्ट हो रहा है, आपका मतलब है पेज का एरिया स्टार्ट हो रहा है। जबकि आप मास्टर पेज पे आए तो इसमें बॉडी है और बॉडी के अंदर फॉर्म के ऑप्शन है, फॉर्म के अंदर फिर आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, डिव। अगर आप फॉर्म का कोड हटा दें तो फिर कोई भी कंट्रोल अप्लाई नहीं होगा उस पर। PHP में या बाकी लैंग्वेजेस में तो ये होता है जहां इनपुट लेनी हो वहां पे फॉर्म का टैग लगता है, जहां पे आउटपुट देनी हो वहां पे फॉर्म यूज नहीं होता, HTML के में भी, PHP के अंदर भी, बाकियों में। लेकिन ASP.NET में फॉर्म इनपुट के लिए भी यूज होगा, फॉर्म आउटपुट के लिए भी। अगर आप फॉर्म हटा दें तो इसमें से ये कोई भी कंट्रोल काम नहीं करेगा, ठीक है ना? इसके अलावा ASP के अंदर सिंगल फॉर्म होता है हमेशा, जबकि बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें मल्टीपल फॉर्म्स भी हो सकते हैं, इसमें एक ही होता है। अब इसमें आपने क्या करना होगा, बॉडी के अंदर जितना भी कोड है, बॉडी के ब्लॉक के अंदर ये सारा कोड कॉपी कर लें। एंड पे हाइपरलिंक आ रहा है, हाइपरलिंक ना भी कॉपी करें, ये मैंने कॉपी कर दिया बॉडी के अंदर जितना भी कोड है। और मास्टर पेज पे आए, मास्टर पेज में बॉडी है, बॉडी के अंदर फॉर्म की ऑप्शन है और फॉर्म के अंदर जो कोड है उसकी जगह आप वो कोड पेस्ट कर दें। फॉर्म को नहीं हटाना, ये ख्याल रखना है। फॉर्म क्लोज हो गया और फॉर्म इधर ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डिजाइन मोड पे आ जाएं कोड लिखने के डालने के बाद। जब मैं डिजाइन मोड पे आया हूं तो ये प्रॉपर लेआउट शो नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लेआउट्स में फर्क आ रहा है। ये फर्क ज्यादातर आता है किस वजह से, बाज़ औक़ात आप जो टेम्पलेट यूज करते हैं उस टेम्पलेट के अंदर भी फॉर्म बना हुआ होता है। अब फॉर्म कहां पे हो सकता है, सर्चिंग ऑप्शंस जहां पे होती है, जी जी। अब जो सर्चिंग ऑप्शन है इधर फॉर्म पॉसिबल है, हो सकता है। बहुत टेम्पलेट जब आप यूज करते हैं ओरिजिनल HTML टेम्पलेट है, कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके पास पहले से सर्चिंग ऑप्शन लगी होती है। अगर सर्चिंग ऑप्शन लगी होती है तो ये आपके पास फॉर्म हो सकता है। बहुत बात होता है कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिसमें लॉगिन एरिया बना हुआ होता है, उधर भी फॉर्म हो सकता है। बहुत बार न्यूज़लेटर्स की ऑप्शन होती है, वहां पर भी हो सकता है। इस पेज के अंदर यहां पे चांस है फॉर्म होने के, जरूरी नहीं है हो, लेकिन चांसेस है। आप क्या करें, इस सर्च वाले एरिया को सेलेक्ट कर लें और सोर्स में जाएं। यहां पर देखें फॉर्म है, ठीक है। अब इस फॉर्म को आप रिमूव कर लें, बेशक फॉर्म का टैग हटा दें, बाकी सर्चिंग ऑप्शन बेशक लगी रहे। अब डिजाइन मोड पे आ जाएं,
तो इसका देखिए अब लेआउट सीधा हो गया थोड़ा सा। HTML का है ना फॉर्म। HTML का नहीं, फॉर्म HTML फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट है क्या, फॉर्म बेशक पूरा हटा दे आप, ये पूरा फॉर्म का टैग हटा दे। सर इसमें जो ये मेथड और टाइप जो हाँ ये तो वो गेट होता है, ये उसका होता है ये HTML HTML का है। लेकिन ये फॉर्म के साथ लेआउट ये हटाना है ना। देखिए फॉर्म के अंदर जब फॉर्म आ रहा है तो ये आपका लेआउट सारा खराब कर रहा है। इसके अलावा जब आप कोई कंट्रोल डालेंगे आपको एरर दे देगा कि मल्टीपल फॉर्म्स हैं इसमें। सर ये मेथड और एक्शन ये कहाँ पर ये वाला। इसमें वो खाता ही नहीं है ना, ये डिफरेंट है। वो होता है PHP में या बाकी HTML में होता है मेथड, गेट, पोस्ट। इसमें प्योर प्रोग्रामिंग है, इसमें मेथड्स का कोई काम नहीं है। इसकी कोडिंग अलग है, डिजाइनिंग अलग है। आपने जो पहले 2-3 लेक्चर्स देखे उसमें भी आप वेब पेज पे देखिएगा फॉर्म बना हुआ होगा, लेकिन कहीं भी मैंने ये नहीं लिखा कि गेट है, पोस्ट है। बटन में डायरेक्ट डबल क्लिक किया, कोड किया, ठीक है। इसमें मेथड्स वगैरह ऑप्शन नहीं है। HTML की कोडिंग की जरूरत नहीं इसमें से, ये फॉर्म जरूरत नहीं है, और HTML की कोडिंग इसमें करनी नहीं है ना। C# जो है ये ASP जो है ये प्योर कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। PHP पे अगर काम करें या बाकी लैंग्वेजेस में उसमें HTML की आपको करनी पड़ती है कोड। यहाँ पर ये जो फॉर्म है, फॉर्म एरिया मैंने हटा दिया है। और फिर डिजाइन मोड पे आ जाए। अब देखिए आपको प्रॉपर लेआउट दे रहा है जब फॉर्म को रिमूव किया जाए, सही ना। इसके बाद आपने क्या करना है, कंटेंट एरिया को खाली करना है। कंटेंट एरिया इसका यहाँ पे आ रहा है, इसमें से ये हेडिंग मैंने हटा दी, ये नीचे वाला ये सारा एरिया मैंने हटा दिया। कोडिंग भी कोडिंग खुद खत्म हो जाएगी, जो HTML का कोड है वो खुद ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये जो एरिया है पैराग्राफ वाला एरिया, इस पैराग्राफ वाले एरिया को भी रिमूव कर दें। और इधर आपने क्या लेना है, अब पैराग्राफ एरिया रिमूव हो गया इधर से। इस जगह पे आप क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा कंटेंट प्लेस होल्डर। कंटेंट प्लेस होल्डर बेसिकली कंट्रोल है। ये वो कंट्रोल है जहां पर आपका जो चाइल्ड पेज है वो लोड होगा। कंटेंट प्लेस होल्डर लाजमी डालना है मास्टर पेज पे। अगर आप कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं डालेंगे तो चाइल्ड पेजेस का एरिया लोड नहीं होगा। और भी चाइल्ड होगा सर साइड। अब आप बात कर सकते हैं, आप मल्टीपल कंटेंट प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां पे कंटेंट प्लेस होल्डर है वो हर पेज पे डिफरेंट होगा, लेकिन जहां पे कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं है वो कॉमन रहेगा हर एक पेज पे। वैसे जो होता है ना, आप ये जो साइड बार है ये चीजें ये आप मेन मास्टर पेज पे रखें। वजह ये होगी कि आपको लिंक्स लगाने में आसानी होगी। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर 8 पेज है, तो टोटल 8 पेजेस पे 8 लिंक्स हो तो 64 लिंक्स आपके बनते हैं। तो 64 लिंक्स कौन मैनेज करेगा? अगर सारे लिंक्स गिने तो आपके कम से कम फिर 500-600 लिंक्स बन जाएंगे। 500-600 हाइपर लिंक्स मैनेज करना मुश्किल काम है। लिंक्स मास्टर पेज पे रखें। आप नया पेज बनाए, लिंक में चेंजेस कर लें। लिंक में जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ मास्टर पेज पे करनी होगी। जितनी भी पेजेस हैं ये समझ लें कि मास्टर पेज पैरेंट पेज है और वेब फॉर्म्स जो होंगे उसमें इनहेरिट हो जाएंगे चाइल्ड। यहां पर मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर ले लिया मास्टर पेज पे। प्लेस होल्डर नहीं लेना, बात होता है इधर एक कंट्रोल होता है प्लेस होल्डर यूजर, आप ले लो। इधर नीचे प्लेस होल्डर है, ये नहीं लेना, कंटेंट प्लेस होल्डर लेना होगा। ठीक है, लेआउट बन गया। मास्टर पेज को आप टेस्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके। मास्टर पेज को टेस्ट करने के लिए आपको वेब फॉर्म देना होगा, उस वेब फॉर्म को आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मास्टर पेज सेट करना है थोड़ा सा मुश्किल काम है। कुछ मास्टर पेजेस आपको इधर सही नजर आएंगे, रन करेंगे सही नजर नहीं आएंगे। फिर बाल का भी हो सकता है कि विड्थ हाइट का भी फर्क हो सकता है। अब ये मास्टर पेज आपको 2 लिंक्स नीचे शो कर रहे हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये खराब है मास्टर पेज। जब रन होगा तो सही पता चलेगा कि सही है ये नहीं। इस पेज को टेस्ट करने के लिए आप क्या करें, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम, और ऐड न्यू आइटम करके आप वेब फॉर्म ले लें। और वेब फॉर्म के अंदर आप एक ऑप्शन ऐड करेंगे सिलेक्ट मास्टर पेज, क्योंकि आप इस वेब फॉर्म पे मास्टर पेज लगाना है। ऐड पे क्लिक किया,
मास्टर पेज सेट कर लिया, ओके कर लें। ठीक है, अब इसका एक और फायदा, डिजाइनिंग वाला कोई कोड इसमें नहीं है, तो कोडिंग भी आपकी आसान होगी, सोर्स कोड जो है HTML वाला। ठीक है, अब देखें ये मैंने वेब फॉर्म लिया है, वेब फॉर्म बिल्कुल सादा दिया, इसमें मेरे कोई डिजाइनिंग नहीं की, डिजाइनिंग उसकी खुद ही अप्लाई होगी, ये उसके अंदर हुआ तो एम्बेड हो गया है। कंटेंट प्लेस होल्डर इधर लगा हुआ था, ये एरिया जो है इस पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिख के लाजमी देखें कि इसकी स्क्रॉलिंग है या नहीं। लेबल लें, कंट्रोल लें, ये हमारा एरिया होगा ना जहां पर हम अपने फॉर्म्स की डिजाइनिंग करेंगे। कोडिंग खुद ब खुद हो जाएगा सर। किसकी कोडिंग? डिजाइनिंग खुद होगी ना, जो कोडिंग है वो तो आपको करनी पड़ेगी, जो प्रोग्रामिंग है। डिजाइनिंग जो HTML वाला काम है वो खुद होता है, लेकिन जो बाकी कोड होता है वो आपको करना पड़ता है। इस पेज को आप एग्जीक्यूट कर लें। मॉडिफाई वेब कॉन्फ़िग, इस तरह वेब प्रोजेक्ट में आपको ऑप्शन देता है, ओके कर लें। HTML कोड खुद बन जाएगा। इसको मैं टेस्ट कर रहा हूं ब्राउजर में रन करके कि सही रन हो रहा है या नहीं। नहीं, फोल्डर इसके अंदर ही है, वर्क ऑफलाइन हो गया, ठीक है, ऑफलाइन हो गया था। यहां पर अब ये आपको ऊपर मास्टर पेज दे रहा है, ये सारा एरिया मास्टर पेज का है। दरम्यान का एरिया ये कंटेंट एरिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, टेक्स्ट कंटेंट्स में कंट्रोल डालने हैं, मतलब फॉर्म बनाते हैं, जो भी करेंगे वो आप पेजेस पे करेंगे। इसी कंटेंट कंटेंट एरिया खुद ही बनेगा। अब इधर मैं एक नया फॉर्म लेता हूँ, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म ले लिए, डिफॉल्ट टू, सिलेक्ट मास्टर पेज ऑन रखा हुआ है मैंने, ऐड कर लें। मास्टर पेज कौन सा लगाना है, मास्टर पेज डॉट मास्टर, ओके कर लें, डिजाइन पे आ जाए। आपको डिजाइनिंग करनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इस एरिया के अंदर जो काम करना है, पेज पे जो काम करना है वो सिर्फ करना पड़ेगा, बाकी डिजाइनिंग आपकी होती रहेगी। अगर मैं कोई चीज चेंज करना चाहूँ, ये मेरे टाइटल चेंज करना है, सिटी पोर्टल हटाना है, मैं कहां पे चेंजेस करूंगा? मास्टर पेज पे। मैं मास्टर पेज पे आ गया, मैंने इधर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ सिटी पोर्टल तो इमेज लगा हुआ है, ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है फ्री CSS टेम्पलेट, वो तो ये ना आप इमेज की एडिटिंग करेंगे ना फोटोशॉप में। अभी जो फ्री CSS टेम्पलेट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं लिखता हूं माय ऑनलाइन प्रोजेक्ट, सेव करें, डिफॉल्ट पेज पे आए, इस पे भी माय ऑनलाइन प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ गया, डिफॉल्ट 2 पे जाए, इसमें माय ऑनलाइन प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ गया। नहीं, ये एरिया लॉक है। जब आप डिफॉल्ट पेजेस पे हैं तो मास्टर पेज का एरिया लॉक होगा, सिर्फ दरम्यान कंटेंट एरिया ओपन होगा। आप इधर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और ना ही आप इसके सोर्स में जाएं, ये आपको बाकी सोर्स शो भी नहीं करेगा, वो मास्टर पेज का है। मास्टर पेज से चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस करनी मास्टर पेज पे। डिजाइन में कर रहे थे, किधर? ये जो कंटेंट एरिया डिजाइन इसमें करेंगे, वो इधर हो जाएंगे ना, वो आपके ये कंटेंट एरिया के अंदर होंगे ना। आप फॉर्म बनाना चाहते हैं, नहीं, चाइल्ड पेज, मास्टर पेज पे जो भी काम करेंगे वो हर पेज पे आएगा। अगर आप मास्टर पेज में फॉर्म बना लेते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने मास्टर पेज पे क्या किया, कोई कंट्रोल डाल दिया, मैंने इधर से कैलेंडर कंट्रोल ले लिया मास्टर पेज पे। अब बाकी पेजेस पे जाएं तो उस पे भी वो कंट्रोल अप्लाई हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे इधर कुछ कंट्रोल डाल देता हूं। अब बाकी पेजेस पे जाएं, फॉर्म डालते जाएंगे मास्टर पेज नहीं, ये देखिए आप कैलेंडर इस पे भी आ गया। ये आपने दो फॉर्म डाले हैं ना, तो ये डिफॉल्ट दो डिफॉल्ट पेजेस मैंने डाले हैं ना, एक डिफॉल्ट 1 है, एक डिफॉल्ट 2 है। तो ये चेंज पासवर्ड जो होंगे वो मेन पेज लेंगे, मेन पेज जो होगा यूजर क्या अलग होता है, जैसे एडमिन के मास्टर पेज पे लगाएंगे। अच्छा, चेंज पासवर्ड जी, मास्टर पेज आपने अलग नहीं बनाना है। अगर मास्टर पेजेस अलग बनाने हो फिर
फायदा क्या होगा मास्टर पेज का? सर वो आपने 2 दफा फॉर्म किया था ना, एक दफा देंगे वो डाल देंगे। दो वेब फॉर्म्स मेरे, वेब फॉर्म आपके प्रोजेक्ट में ज्यादा होते हैं ना। देखिए अब फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर यूजर रजिस्ट्रेशन है, यूजर लॉगिन है, चेंज पासवर्ड है, हर एक के लिए ना फॉर्म होगा। लेकिन मास्टर पेज आपका जो होता है वो सेम रहेगा। मास्टर पेज एक से ज्यादा होते हैं जब मल्टीपल यूजर्स हो। जैसा अगर विजिटर है, विजिटर के लिए ये मास्टर पेज हम रख लेते हैं। एडमिन के लिंक्स रहते होते हैं ना, जब या यूजर लॉगिन हो जाता है उसके बाद उसके लिंक्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर मास्टर पेज डिफरेंट हो जाएगा। इसी मास्टर पेज को ही आप यूज करें, लेकिन उसमें लिंक्स एडिट कर लें, नया मास्टर पेज। जितने यूजर्स होते हैं उतने मास्टर पेज बनते हैं फिर, क्योंकि उनके लिंक्स डिफरेंट आ जाते हैं। हम ये इधर सर जी। रिव्यू बटन जो है फॉर्म ऐड करके वो एक मंगवा वहाँ पर फॉर्म ऐड करना पड़ेगा क्लिक करके। नहीं फॉर्म ऐड नहीं करेंगे, ये मुश्किल फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है। अब इधर से डायरेक्ट बटन लेंगे, कंट्रोल लेंगे, गाड़ी की तरफ डायरेक्ट लेंगे। फॉर्म मास्टर पेज पे बना हुआ है, वो इस पे भी अप्लाई है जी। डिजाइनिंग हम इस साइड पे नहीं कर सकते। नहीं वो लॉक कर दिया, वो मास्टर पेज की डिजाइनिंग है। जो मास्टर पेज का एरिया होता है वो मास्टर पेज पे आप एडिट करेंगे, वो लॉक है। देखिए आप इधर कोई डिजाइनिंग करनी हो ये नहीं कर सकते आप। मास्टर पेज के ऊपर कंटेंट प्लेस होल्डर जहाँ पे होता है वो एरिया आप डिजाइन कर सकते हैं। सर ये फॉर्म इसका लेआउट खराब है। क्या ये फॉर्म जोड़ के सर। फॉर्म में ये होता है ना, ASP.NET में सिंगल फॉर्म यूज होता है। जी सर। ASP.NET में, बाकी लैंग्वेजेस में मल्टीपल फॉर्म्स यूज होते हैं, इस वजह से लेआउट खराब होता है। अगर एक से ज्यादा फॉर्म आ जाए तो ये लेआउट खराब होगा सर। एक से ज्यादा फॉर्म जब आते हैं तब लेआउट खराब होता है। ASP.NEट में हमेशा एक फॉर्म यूज किया जाता है। फिर कंटेंट प्लेस होल्डर इसके अंदर ही है एडमिन किधर? जिसमें 3 में दिया हुआ है हमें। मास्टर पेज गलत बनाया हुआ है इनका एडमिन और यार कमाल करते हैं 6 महीने